किसान भैयारो, समय समय पे हम अपने स्टूडियो में कृषि विशेषज्ञों को आमंत्रित करके आपों को नई नई और उपयोगी जानकारी दुआउत रहते हैं। तो आज यही क्रम में हमने आमंत्रित करो है डॉक्टर देवेंद्र कुमार पयासी जी के लाने, जो वैज्ञानिक हैं तिलहन क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र सागर में। और आपसे हम चर्चा कर रहे हैं पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण जागरूकता अधिनियम के बारे में। तो सबसे पहले तो पयासी जी, आपको हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और जा बताएं कि जो पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण जागरूकता अधिनियम का है और किसान भैया एको फायदा कैसे ले सकते हैं। वर्ष 2001 में यह पौध किस्म एवं कृषक अधिकार अधिनियम भारत शासन की ओर से इसका नोटिफिकेशन किया गया जी। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि भारतीय जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसका महत्वपूर्ण पहलू है। भारत की 70% जनसंख्या खेती पर निर्भर है एवं कृषि क्षेत्र का योगदान हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा है। कृषकों को उनके कृषि कार्य, अनुभवों और योगदान के आधार पर पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 के माध्यम से उनके अधिकारों को संरक्षित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य पौध किस्म की सुरक्षा करने, नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने। इसका मतलब यह हुआ, यदि किसान परंपरागत रूप से वर्षों दशकों पहले, 100 साल पहले, 50 साल पहले, 30 साल पहले पुरानी कोई देसी, जिन्हें किसान सामान्य रूप से देसी किस्में कहते हैं, वह परंपरागत रूप से किसान जो है उगाते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, उनका संवर्धन करते हैं, लेकिन उससे जो है कोई आय या उनका अपने नाम पे पंजीयन नहीं करवा पाते हैं जी। पौध किस्म एवं कृषक अधिकार उनको एक मौका देता है कि वह राष्ट्रीय स्तर पे अपने नाम पे उस किस्म का वो संरक्षण संवर्धन भी काफी समय से कर रहे हैं, या जो उनकी जानकारी में है उसका पंजीयन करवा सकें और भविष्य में यदि उसका उपयोग होता है तो उससे होने वाले लाभ को प्राप्त कर सकें जी। दूसरा, इसका जो सबसे पादप प्रजनकों जैसे हमारे और किसानों के बीच में ये दोनों के अधिकार की सुरक्षा के लिए एक व्यवस्थित प्रणाली है, जिसकी स्थापना जो है भारत शासन ने की है। यह विश्व का पहला अधिनियम है जिसमें पादप प्रजनक अनुसंधानकर्ताओं के साथ साथ कृषकों को बीच उनको अधिकार देके एक संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। कृषकों के माध्यम से, पुरानी प्रजातियों के पंजीयन के माध्यम से कृषकों को भी नई प्रजातियों के विकास में उनके योगदान को भी समाहित करने की जो है उनके योगदान को मान्यता देने का ये प्रयास है। साथ ही साथ किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराने में क्या योगदान हो सकते हैं, इस पे बीज उत्पादन एवं प्रभावी प्रणाली विकसित करने में, कृषि विकास में, इन सभी बिंदुओं में किसान भाई का योगदान किया जा सकता है। तो पयासी जी जा बताएं कि कृषक किस्म को संरक्षण काय जरूरी है और ये अधिनियम में एको प्रावधान काय करोगा वो है। पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इस अधिनियम का जो कहना है उसमें किसान किसको माना गया है। जो पौध किस्म एवं कृषक अधिकार अधिनियम 2001 के अंतर्गत जो किसान की परिभाषा है, किसान वह व्यक्ति होगा जो स्वयं फसलें उगाते हैं, पुरानी या नई किस्मों का संरक्षण करते हैं या नई किस्में विकसित करते हैं जी। अभी तक किसान भाई ये समझते थे कि हम किस्मों का विकास नहीं कर सकते। किसान भाई किस्मों का विकास कर सकते हैं, किसान भाई किस्मों का सृजन कर सकते हैं, उनका बीज उत्पादन कर सकते हैं, उनके बीज को एक दूसरे किसान के बीच बांट सकते हैं, साथ ही साथ उससे आय भी प्राप्त कर सकते हैं जी। इस पे महत्वपूर्ण होता है कि ये कृषक प्रजाति कहलाएगी क्या, तो कृषक प्रजाति वो किस्म होगी जिसे किसान परंपरागत रूप से स्वयं के द्वारा विकसित किस्म, जिसे वह काफी लंबे समय से लगा रहा है। साथ ही साथ कोई जंगली किस्म, कोई बहुत पुरानी, दशकों पुरानी, जो 4 दशक 3 दशक पुरानी किस्म हो, उस समय वो बहुत अच्छा पैदावार भले न दे पा रही हो, लेकिन
उसके कुछ ऐसे गुण हो, चाहे वो स्वाद का हो, चाहे उसमें किसी प्रोटीन की या आयरन की या जिंक की ऐसे गुणवत्तापूर्ण तत्व हो, उनके लिए किसानों के बीच लोकप्रिय रही हो, उन सबको किसान भाई यदि चाहें तो आज अपने कार्य उसमें उसका पंजीयन करा के उससे अपनी सहभागिता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो पयासी जी, कृषक के अधिकार क्या है इनमें? यदि किसान कोई नई किस्मों का विकास करता है, सृजन करता है, या किसान को कुछ ऐसा उसके खेत में मिलता है जो भिन्न हो, जो लगाया हो उससे भिन्न हो, म्यूटेशन भी हो सकता है, वह उत्परिवर्तन के माध्यम से भी हो सकता है, तो वह उसको पंजीयन का अधिकार रखता है। किसान ही उसका जो है मूल उत्पत्तिकर्ता माना जाएगा और किसान अपने नाम के माध्यम से, अपनी संस्था के माध्यम से उसका पंजीयन कर सकता है। साथ ही साथ पुरानी किस्मों को बचाने के, उसको उपयोग करने, उसकी बुवाई करने को, उसकी पुनः दोबारा बुवाई करने को, बीज को किसान भाई आपस में आदान प्रदान करने को, बेचने का अधिकार किसान को इससे प्राप्त होता है। बस किसान भाई को एक चीज ध्यान रखने की बात है कि बीज की वो ब्रांडिंग नहीं कर सकते। मतलब प्लेन बोरी में तो उसे किसान भाई आपस में एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकते हैं, पर कोई मार्का लगा के, कोई ब्रांड नेम के तहत ऐसा काम नहीं कर सकते। वही किस्म जिसको किसान ने पंजीकृत हुआ है, वह कोई आशानुरूप यदि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही है तो उसपे यदि कोई पंजीकृत किस्म है, उसमें किसानों को है कि जैसे हमने विकसित की है किस्म, लेकिन हमने लिखा कि 10 कुंटल पैदावार देगी, लेकिन वो किसान के खेत में 5 कुंटल पैदावार दे पा रही है जी। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का अधिकार किसान को मिलता है जी। जाने अनजाने में किसी प्रकार के नियम कानून का यदि उल्लंघन भी हो भी जाता है तो किसान को कोई जो है उसमें दंड नहीं होता। किसान प्राधिकरण में किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता यदि किसान अपने पुरानी किसी भी परंपरागत प्रजाति का पंजीयन कराता है तो किसान के लिए उसका किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी चीज जो भारत शासन ने किसानों के लिए की है कि जीन फंड है, एक जो है ऐसी संस्था बनाई है, एक ऐसा फंड बनाया है जिसमें किसान को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, उसको पुरस्कार दिया जाता है उसके उल्लेखित कार्यों में। साथ ही साथ किसान के सहयोग को रिकॉग्नाइज किया जाता है, माना जाता है। लाभांश का यदि कोई भी सरकारी संस्था किसान द्वारा संरक्षित संवर्धित जनन द्रव्य का उपयोग करके नई प्रजाति विकसित करती है तो उससे होने वाले लाभ का अधिकार, जो भी लाभ होता है उसमें अंश जो है किसान को, यदि उसका मटेरियल किसान का प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन एवं फार्मर राइट पौध किस्म एवं कृषक अधिकार अधिनियम 2001 के तहत पंजीकृत है तो किसान को उससे होने वाले लाभ का एक निश्चित मात्रा किसान को दी जाता है। ये सारे अधिकार किसानों को मिलते हैं। तो पयासी जी, कृषक किस्म को जो संरक्षण है वो कैसे करो जाते है, ये बारे में भी जानकारी देवें। बहुत सारे, आपने बाबूलाल दाहिया का नाम सुना होगा, यह सतना जिले के जो है किसान हैं जी। इन्होंने धान की 4000 से ज्यादा प्रजातियों का संरक्षण और संवर्धन कर रहे हैं जी। और भारत शासन ने इनके उल्लेखनीय प्रयासों के लिए इन्हें पद्मश्री से नवाजा है जी। तो किसान को उनके द्वारा पुरानी प्रजातियों के संरक्षण, संवर्धन एवं उनसे नई प्रजातियों के विकास में सहयोग प्रदान करने के लिए, उनको रिकॉग्नाइजेशन प्रदान करने के लिए जो है कृषक किस्म का पुराने जर्मप्लाज्म में उनका संरक्षण, चाहे वो जंगली प्रजातियां हो चाहे भू प्रजाति से किस्मों का चयन करके सुधार करके किया जाए। ठीक है, आपस में बहुत सारी स्थानीय प्रजातियां हैं जो परंपरागत रूप से सैकड़ों साल पहले हमारे किसान भाई उपयोग करते रहे हैं, उनके में विशेष गुण पाए जाते हैं, चाहे वह पोषक तत्वों के रूप में हो, चाहे वो सूखा से पाला से जो है औषधीय गुण हो, उनके ये ऐसे गुण हैं। तो उन प्रजातियों का यदि संरक्षण एवं संवर्धन और उसका पंजीयन होता है तो उससे यदि भविष्य में कोई भी उसका उपयोग करता है तो उससे होने वाले लाभ में से किसानों को उसका अंश दिया जाता है। वो किस्म जो है कृषक किस्म कहलाएगी। कृषक किस्म भविष्य में प्रजनन हेतु बहुत बड़ा जो है अनुवांशिक संसाधन माना जाता है।
साथ ही साथ कृषक किस्म से सहभाग या लाइसेंस से व्यावसायिक उत्पादन करके किसान भाई उससे लाभ अर्जित कर सकते हैं। यदि कोई भी संस्था, कोई भी प्रजनक किसान की प्रजाति का उपयोग करके नई प्रजाति को विकसित करता है तो उसमें किसान का नाम देना आवश्यक है, किसान को उचित सम्मान देना आवश्यक है। साथ ही साथ यदि वह संबंधित व्यक्ति या संस्था उससे लाभ अर्जित करती है तो उसका एक निश्चित प्रतिशत में लाभ किसान को प्रदान करने के लिए यह सब आवश्यक है। जी, तो पयासी जी जा और बताएं कि पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण जागरूकता अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन सी अधिसूचित फसलें हैं, कौन कौन सी प्रजातियां हैं जिनको पंजीकरण किसान भैया करा सकते हैं। सभी फसलें हैं, किसी भी प्रकार के, चाहे वो अनाज की फसलें हो, चाहे दलहनी फसलें हो, चाहे वो जो है जंगली हो, चाहे वो आपका जंगल में पाए जाने वाले वृक्ष हो, कंद हो, कोई भी जो द्विगुणन में उपयोग कर सकते, जिसे भविष्य में उपयोग कर सकते, वो सभी चीजों को किसान जो है उसको पंजीकृत कर सकते हैं। उसको जो है उनके गुणवत्ता को दृष्टिगत रखते हुए और उससे जो है किसानों के नाम से। और ये पंजीयन के लिए करना क्या होगा किसान को? पंजीयन करने के लिए किसी भी, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है, जैसे क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है, कृषि विश्वविद्यालय है, इनके माध्यम से संपर्क कर यहाँ पर जो है इसके पंजीयन के फॉर्म उपलब्ध होते हैं। तो एक कछु पंजीयन शुल्क भी लगा थे? नहीं, किसान के लिए ऐसा कोई भी पंजीयन शुल्क नहीं होता है, बशर्ते वैज्ञानिक इसको प्रमाणित करता है किसान के खेत में जाके, किसान से चर्चा करके, समाज से चर्चा करके, गांव से चर्चा करके कि यह प्रजाति मूल रूप से इसी किसान की है, यह किसान इसको कितने वर्षों से संरक्षित एवं संवर्धित कर रहा है, साथ ही साथ इसकी क्या गुण है जी। और इसके बाद उसका पंजीयन स्वयं स्तर से उसकी जो कागजी कार्यवाही है उसको कंप्लीट करके और विश्वविद्यालय के माध्यम से यह भारत शासन में प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन एवं फार्मर राइट का एक जो है भारत सरकार में पूरा विभाग है, वहां पर इसका पंजीयन किसान के नाम से किया जाता है जी। जहां तक बात जैव विविधता के संरक्षण एवं संवर्धन की है तो मैं किसान भाइयों को आमंत्रित करता हूं, कम से कम बुंदेलखंड के किसान भाई हमारे क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र आएं। मैं वहां पे हमेशा उपलब्ध हूं और उनके पास यदि ऐसी कोई प्रजाति है जो परंपरागत रूप से जो है उनके क्षेत्र में, उनके गांव में, उनके समाज में और विलक्षण गुणों के कारण पहचान रखती है तो उन प्रजातियों को उसका बीज साथ में ले आएं और उनको उन्हीं के सामने उसका जो है प्रमाण प्रायोगिक के तौर पे उसको लगा के भी देखा जाएगा और साथ ही साथ जो है किसान का नाम पे, आपके ही नाम पे उसका पंजीयन भारत सरकार से करके वह किसान को जो है उचित सम्मान, पुरस्कार और भविष्य में यदि देश के किसी भी भाग में यदि कोई भी प्रजनक या कोई भी उससे कुछ नया उत्पन्न करता है, कोई नई प्रजाति का विकास करता है, कोई नई तकनीकी का विकास करता है तो उससे होने वाले किसी भी प्रकार के लाभ में हमारे किसान भाई सहभागी बने। इसलिए मैं किसान भाइयों को इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए प्रेरित करता हूं, आमंत्रित करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि किसान भाई जुड़ेंगे और मैं उनका हर तरह से सहयोग, मदद, तकनीकी रूप से हर तरह से उनकी मदद करने में स्वयं को भाग्यशाली महसूस करूंगा। तो डॉक्टर देवेंद्र कुमार पयासी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भैयारों के लाने पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण जागरूकता अधिनियम के बारे में इतनी विस्तार से जानकारी दी। निश्चित तौर पे हमारे किसान भैया इको फायदा उठा सकते हैं। इतनी उपयोगी जानकारी देवे के लाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका कि आपने अवसर दिया।